होता है, दोष भी होता है, कुछ तो तेरे में गुण होगा। तब कलयुग राजा परीक्षित से कहता है, मैं दोषों का भंडार हूं, लेकिन मुझ में एक ही गुण है, मुझ में एक ही गुण है। यत् फलेन तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम सर्वे कलो केशव कीर्तनात्। जो फल सतयुग में ध्यान करने से मिलता था, जो फल त्रेता युग में यज्ञ करने से मिलता था, जो फल द्वापर में पूजा पाठ करने से मिलता, वही फल कलयुग में भगवान के नाम का जप करने से, कीर्तन करने से मिलता है। मुझ में सिर्फ यही एक गुण है, बाकी तो मैं अवगुणों की खान हूं। और एक ही गुण पर रिझ कर राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। अभ्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। इन 4 जगह, कौन कौन सी 4 जगह? द्यूत, पान, स्त्रियां और हिंसा। मैंने इस बारे में दाऊद खड़ी में बहुत चर्चा की थी, कोई बताएगा? 4 जगह कलयुग, कलयुग को रहने के लिए राजा परीक्षित ने 4 जगह दी। जैसे आपके घर में कोई रहने के लिए आता है, कोई नौकर आप रखो तो उसको आप रहने के लिए जगह देते हुए, वो कुटी तेरी तुम्हारे ना वहां पर। तो इसी प्रकार कलयुग को रहने के लिए राजा परीक्षित ने 4 जगह दी। ये 4 कुटिया बनाई, 4 उसको एड्रेस दिया कि इन जगहों पर जाकर रहना, बड़ी सावधानी से सुनना। वो 4 जगह कौन कौन सी है? पहली है जुआ, दूसरा है मद्यपान, मद्यपान मतलब मदिरा अर्थात दारू। जुआ, दारू, व्यभिचार और हिंसा। मेरे बंधुजन, इन 4 दोषों से बचकर रहना तो कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि उसकी रहने की स्थान ये 4 जगह है। मेरे आदिवासी बंधुजन, आप कथा करवा रहे हो तो इस कथा का मर्म भी समझना। यदि हमको कलयुग के प्रभाव से बचना है तो इन 4 जगह भगवान ने एड्रेस दिया। जुआ, सट्टा पत्ता मत लगाना, छोड़ना, कोई लगाता भी हो तो, क्योंकि इसमें कलयुग का वास है। और ये कलयुग का वास ऐसा है कि पहले आपको लालच देता है। किसी का 1-2 बार लग गए, अरे 12 पैसे मिली यार, 1-2 बार आपको लालच लगा देगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे, फिर इकट्ठे से आपके पास सुपड़ा साफ होकर उधार। कलयुग है ना, जुआ में कलयुग का वास। मदिरा, दारू, यदि कोई दारू पीता है तो वह समझ लेना कि वह कलयुग को निमंत्रण दे रहा है, वह कलयुग को इनविटेशन दे रहा है कि आइए हमारे घर, आपका स्वागत है। क्या कर रहे? बुला रहे कि आए हैं कलयुग भैया। परीक्षित ने जगह दी थी ना, मदिरा पान को हम दारू पियेंगे, तो आ बैठ हमारे घर में, कर हमारा खोपड़ा खराब, करा लड़ाई भाई भाइयों में। यदि हमको कलयुग के प्रभाव से बचना है तो इन 4 चीजों को ध्यान से सुनना, और जहां तक हो सके इन 4 चीजों से खुद बचकर रहना। अपने परिवार को बचा कर रखना, अपने नाते रिश्तेदार को बचा कर रखना, अपने गांव वालों को बचा कर रखना। सामूहिक रूप से निषेध करो इन 4 बातों का। यदि गांव में कोई सट्टा लगाता हो तो पटेल उनके ऊपर करे ना, नियम लगेगी, कोई गांव में सट्टा नहीं लगाएगा। पटेल के पास है अधिकार। पटेल तो गांव का मालिक होता है ना, फड़े का मालिक कौन? पटेल। तो पटेल साहेब से मैं प्रार्थना करूं कि अपने गांव में यदि कलयुग से बचना है तो इन 4 जगहों को प्रतिबंधित करो। कोई सट्टा लगाए तो उसको बोला, ए भाई गांव में रहना है तो सट्टा पत्ता बंद करो। कोई दारू पीता है, कोई दारू निकालता है, बेचता है, तो उसके ऊपर सामूहिक रूप से उसको समझाओ। अभी पूज्य बाबा जी की कथा हुई अंबा में, वहां पर एक उन्होंने व्यसन मुक्ति अभियान निकाला और बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सामूहिक रूप गांव के गांव उन्होंने दारू बंद कर दी।
हमारे आदिवासी बंधुजन जो बनाकर घर में बनाकर पीने वाले वो लोग बंद कर दिए, और जो बेचारे दारू की गंध तक नहीं थी वो क्लबों में जाकर पी रहे। धन्यवाद है आदिवासी बंधुओं को, जिनके जीवन में, जिनके क्षेत्र में परम पूज्य बापू जी की कृपा से, श्रद्धेय बाबा जी की पुरुषार्थ से इतनी बड़ी क्रांति हो रही कि गांव के गांव माड़करी बन रहे, गांव के गांव व्यसनों से मुक्त हो रहे, गांव के गांव शराब बंद कर रहे हैं। धन्यवाद है इसके लिए आप सबको, मेरे आदिवासी बंधुओं। जगत गुरु जी आए थे इस अम्बा प्रोग्राम में, उन्होंने कहा, हम बोलते आदिवासी तो हमको लगता है ये थोड़ा सा ऐसा हीन शब्द है, वो तो आदिवासी है। लेकिन जगत गुरु जी ने वहां कहा आदिवासी का अर्थ होता है अनादिवासी, जो सबसे पहले था उसका नाम है आदिवासी। हाँ? हम बोलते हैं आदि अनादिकाल से चला आ रही हमारी परंपरा, आदि अनादि। तो जो बंधुजन अनादिकाल से, आदिकाल से जिनका इस धरती पर वास है वो है आदिवासी। हिंसा की बात नहीं है, गर्व महसूस करना कि हम आदिवासी हैं। हमारे बापू जी ने उनको नाम दिया आदर्श आदिवासी बंधुजन। अनादिवासी, आदर्श आदिवासी, और मुझे एक नाम मेरी तरफ से ऐड करना है, शायद आपको अच्छा लगेगा। आदर्श आदिवासी और आदर्श आनंदवासी, हर समय आनंद में रहते हैं, चाहे उनके पास सुविधा हो न हो, लाइन की सुविधा हो न हो, उनके घर में फ्रिज हो न हो, कूलर हो न हो, लेकिन हमेशा मग्न रहते हैं। उनकी नवरात्र